Hello, friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles. लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से दीपावली के शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से, आप सभी परिवार को। और आज है फ्राइडे और शुभ मुहूर्त है, तो सिर्फ शुभ मुहूर्त के लिए ही शाम को जो है मार्केट ओपन होगी और ट्रेडिंग जो है वो आज छुट्टी है, तो वीकेंड ही माना जाएगा। तो वीकेंड पर जो वीकली रिपोर्ट होती है वो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, मंडे को हम स्टार्ट करेंगे, मंडे से 28 अक्टूबर 2024 से। जो फर्स्ट लेवल जो हमारी तरफ से शेयर किया गया था बैंक निफ्टी का 51,000 की सी, जो कि वॉच करने के लिए थी 520 पे, स्टॉप लॉस 500 दिया था, टारगेट उसका 550 600, जो कि ज़बरदस्त टारगेट हमारा अचीव हो गया था। सेकंड लेवल जो था बैंक निफ्टी का 51,300 की सी, जो कि वॉच करनी थी 365 से 335, स्टॉप लॉस उसका 365 से स्टॉप लॉस 335, टारगेट 410 से 440, जो कि टारगेट हमें अचीव हो गया। बैंक निफ्टी की 51,100 की सी, जो कि वॉच कर ली थी डिप में 360 से 320, स्टॉप लॉस 280, ये भी टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 51,300 की सी, जो कि वॉच करने ली थी 350 से 300, स्टॉप लॉस 220, टारगेट 400 से 450, वो भी टारगेट हमारा अचीव हो गया था। बैंक निफ्टी की 51,200 की सी, जो कि वॉच कर रही थी 400 350, स्टॉप लॉस 270, टारगेट 500 600, जो कि ज़बरदस्त टारगेट हमें यहाँ पर भी अचीव हो गया। बैंकेक्स की 58,600 की सी, जो कि वॉच करने दी थी 400 के ऊपर, स्टॉप लॉस 380, सिर्फ 20 पॉइंट का ही ट्रेल करना था, ज़बरदस्त ऊपर की रैली थी। टारगेट हमने 450 से 500 रखा था, तो फ्रेंड 680 का हाई लगा था, मुझे आज भी याद है। ज़बरदस्त टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। क्रूड ऑयल के 5800 की पुट, जो कि हमने वॉच करने के लिए थी डिप में 200 से 190, स्टॉप लॉस 175 रखा था, टारगेट 240 से 275, जबरदस्त टारगेट यहाँ पे हमें भी अचीव हुआ था। नेचुरल गैस की 240 की पुट जो थी डिप में वॉच करने के लिए 10:30 से 10, स्टॉप लॉस 9.5 का रखा था, टारगेट 11:30 से 13 का रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, स्टॉक था एक की ई के सी, जो कि वॉच करने के लिए 175 पे, स्टॉप लॉस 170, टारगेट 185, जबरदस्त टारगेट हमारा अचीव हो गया था सेम डे को ही। व्यू हमारा 1 to 2 डेज का था। उसके बाद इंडसइंड बैंक की 1040 की जो सी, जो कि वॉच करनी थी 24 पे, स्टॉप लॉस उसका 17 रखा था, टारगेट 35 से 47, 1 से 2 दिन का व्यू था, लेकिन सेम डे ही हमारा टारगेट जो था अचीव हो गया था। उसके बाद कमिंस इंडिया, जो कि वॉच करनी थी 3408 पर, स्टॉप लॉस 3330, टारगेट 3450 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया था। इसके बाद फ्रेंड्स, हम चलते हैं 12th लेवल पर। तो यहाँ आ गया हमारा 12th लेवल, जिसपे विप्रो, जो कि नवंबर एक्सपायरी 550 की सी, जो कि वॉच करनी थी 20 पे, स्टॉप लॉस उसका 14 रखा था, टारगेट 30 से 39, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 51,200 की सी, जो कि डिप में वॉच करनी थी 300 से 260, स्टॉप लॉस 235, टारगेट 350 से 400, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया, डिप में हमें मिल गया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने बैंक निफ्टी की 51,400 की जो पी, जो कि वॉच करनी थी 318 से 318 पर, स्टॉप लॉस उसका 224 रखा था, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था, क्योंकि मार्केट जो थी वो ऊपर चली गई, एक बार उसने एक बार और हाई लगाया था और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन उसके बाद हमने री एंट्री करी बैंक निफ्टी की 51,500 की पुट, जो कि डिप में हमने ली 300 से 260, स्टॉप लॉस 220, यहाँ पे हमने टारगेट 380 450 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद नवकौर कॉर्पोरेशन, जो कि वॉच करने दिया था 119 पे, स्टॉप लॉस 115, टारगेट 128, ये भी हमारा टारगेट जो था अचीव हो गया। उसके बाद कोल इंडिया 450 की पुट, जो कि वॉच करने दी थी 8 से 7 में, स्टॉप लॉस 5 रखा था, टारगेट 12 से होना, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद सेंसेक्स की 80,400 की पुट, जो कि वॉच करने दी थी 530 के ऊपर, स्टॉप लॉस 530 पॉइंट का ही ट्रेल करने के लिए दिया था, टारगेट 590 से 650। फ्रेंड्स, ये भी टारगेट हमारा भली भांति बढ़िया टारगेट हमारा अचीव हो गया था, 700 के ऊपर हाई लग गया था। उसके बाद एनसीसी वॉच करनी थी 278 से 278 पर, स्टॉप लॉस 270, टारगेट 298, ये भी टारगेट हमारा अचीव हो गया। बैंकेक्स की 59,000 की पुट, जो कि वॉच करनी थी 505 पे, स्टॉप लॉस 470 रखा था, टारगेट 600 से 650, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। भारतीय एयरटेल 1680 की पुट, जो कि वॉच करनी थी 30 पे, स्टॉप लॉस उसका 25 रखा था, टारगेट 38 से 45, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स, जीरो हीरो का डे था, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, जो कि 12,425 की पुट, जो कि वॉच करनी थी डिप पे 20 पे, स्टॉप लॉस 0 to हीरो था, टारगेट हमने 25 से 50 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया, जीरो हीरो भी हमारा हीरो बन गया था। तो फ्रेंड्स, मंडे के दिन टोटल 22 लेवल जो थे कि हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें 21 टारगेट जो थे हमारे अचीव हो गए थे, एक ही हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद चलेंगे हम ट्यूसडे पे।
तो फ्रेंड्स ट्यूसडे है, ट्यूसडे को होती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो वीडियो जो वीकली रिपोर्ट का होता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो फ्रेंड्स अगर इसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही बढ़िया लेवल जो थे हमारी टीम की तरफ से दिए जाते हैं। हमेशा हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो 85% प्लस ही आती है। तो जैसे कि ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी की 23,950 की पुट जो कि वॉच करने ली थी 100 से 80 में, स्टॉप लॉस 50 रखा था, टारगेट 150 से 200, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। बैंक निफ्टी की 51,600 की पुट जो कि वॉच करने ली थी 350 320, स्टॉप लॉस 280, टारगेट 400 से 450। फ्रेंड्स टारगेट्स पर ध्यान दीजिए, टारगेट्स इतने ज़बरदस्त हमारे टारगेट अचीव होते हैं। उसके बाद विप्रो वॉच करेंगे 560 पे, स्टॉप लॉस 550, टारगेट 580, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। एक दिन हमारा होल्ड रहा था, लेकिन सेकंड डे हमारा टारगेट जो है वो बढ़िया अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 51,600 की पुट जो कि वॉच करने लगी डिप में 320 से 300, स्टॉप लॉस 280, टारगेट 370 से 410, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्रूड ऑयल 5700 की पी जो कि वॉच करने ली थी हमने डिप में 200 से 190, स्टॉप लॉस 180, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। उसके बाद नेचुरल गैस की 230 की पुट जो कि वॉच करने के लिए थी 11:30 से 11, स्टॉप लॉस 10.5, टारगेट 12:30 से 13.5, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फिन निफ्टी की 23,950 की पुट हमने फिर से वॉच करने के लिए थी डिप में 100 से 80, स्टॉप लॉस 60, टारगेट 135 175, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स DCW स्टॉक जो कि 93 पे वॉच करने के लिए था, 91 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था, टारगेट हम एक्सपेक्ट करते थे 98, लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा हिट हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की 51,400 की सी जो कि वॉच करने ली थी डिप में 260 से 220, स्टॉप लॉस 190, टारगेट 300 से 400, बढ़िया टारगेट। फ्रेंड्स जब मार्केट में रिवर्सल आया था ट्यूसडे को, तो बढ़िया लेवल हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था, ज़बरदस्त टारगेट हमें अचीव हुआ था। तो इसके ये हो गए 9 लेवल। इसके बाद चलते हैं 10th लेवल पर। तो फ्रेंड्स 10th लेवल जो है बैंक निफ्टी की 51,300 की सी फिर हमारी तरफ से दी गई, डिप में वॉच करने के लिए दी थी 320 से 280, स्टॉप लॉस 240, टारगेट हमारा यह था 400 से 500, बढ़िया टारगेट हमारे अचीव हुए थे, 700 800 900 तक जो हाई चला गया था। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से हमने रिवर्सल के लिए एक प्लान करा था, रिवर्सल आ रहा था, हमें कुछ शूटिंग स्टार दिख रहा था, तो हमने क्या बैंक निफ्टी की 51,900 की पुट जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 350 320, स्टॉप लॉस छोटा सा रखा था 290 का, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र बैंक जो कि वॉच करने के लिए था 50 से 49 में, स्टॉप लॉस 48, छोटा स्टॉप लॉस था, टारगेट हमने 55 रखा, बढ़िया टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद फिन निफ्टी 24,200 की पुट जो कि वॉच करने के लिए थी हमने 40 के नीचे। फ्रेंड्स वहाँ पर फिन निफ्टी जो थी काफ़ी देर अटकी रही, तो हमने वहाँ पे जीरो हीरो करने की ट्राई की, तो 40 के नीचे लिया था, लेकिन ये मार्केट एकदम से वहाँ से 24,150 से सीधी फिन निफ्टी 24,350 के पास चली गई, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जीरो हीरो हमारा यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद हमने फिर से जब 24,400 के आसपास, जब 350 के आसपास फिर निफ्टी गई थी, तो हमने 24,400 की पुट जो कि वॉच करने दी थी 40 पे, स्टॉप लॉस जीरो टू हीरो रखा था, टारगेट 50 से 90 रखा था, 60 का हाई लगा, ज़बरदस्त हमारा टारगेट जो था यहाँ पे भी अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स ट्यूसडे के दिन हमारी तरफ से 14 लेवल जो कि शेयर किए गए थे, जिसमें से 10 टारगेट हमारे अचीव हो गए थे, एक हमारा होल्ड पे है और 3 जो है वो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो इसके बाद हम चलते हैं वेडनेसडे पे। तो फ्रेंड्स वेडनेसडे को होती है मार्केट के किंग बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो चलते हैं वेडनेसडे के दिन। तो फर्स्ट लेवल जो कि हमारी तरफ से 52,400 की जो पुट दी गई थी डिप में 320 से 280, स्टॉप लॉस 260 रखा था, टारगेट 360 से 400, टारगेट हमारा भली भांति अचीव हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की 52,500 की पी जो कि वॉच करने लिए डिप में 450 से 400, स्टॉप लॉस 360, टारगेट 500 से 600 के आसपास रखा था, टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी 52,300 की पुट जो कि वॉच करने के लिए थी 350 से 300, स्टॉप लॉस 260, यहाँ पे भी टारगेट हमारे बढ़िया टारगेट हमारे अचीव हो गए। उसके बाद बैंक निफ्टी की 52,300 की पुट जो कि हमने फिर से वॉच करने के लिए 320 से 280, स्टॉप लॉस 280, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा रिवर्सल जो था ज़्यादा आ गया था, तो डिप में भी हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। उसके बाद निफ्टी 24,450 की पुट जो कि वॉच करनी थी 100 में 80 से, स्टॉप लॉस 60 रखा था, टारगेट हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त टारगेट हमारा बढ़िया टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की फिर से हमने 52,300 की पुट जो कि वॉच करेंगे डिप में 400 से 350, स्टॉप लॉस 280 रखा, यहाँ पे बढ़िया टारगेट हमारा 450 से 500, बढ़िया टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी की 24,400 की सी जो कि वॉच करने ली थी हमारी तरफ से 115 पे, स्टॉप लॉस 85, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, टारगेट हमने 150 से 185 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्रूड ऑयल की 5700 की सी जो कि वॉच कर ली थी 190 से 180, स्टॉप लॉस 170, टारगेट 230 से 270 था, बढ़िया टारगेट हमारा 275 तक का हाई लगा था, बढ़िया टारगेट हमारा क्रूड ऑयल में यहाँ अचीव हो गया था। तो ये हो गए हमारे 8 लेवल। चलते हैं हम 9th लेवल पर।
तो फ्रेंड्स 9th लेवल पर हमारा नेचुरल गैस की 255 की सी जो कि वॉच करनी थी डिप में 10.5 से 10, स्टॉप लॉस 9.5 रखा था, टारगेट 11.5 से 12.5, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी की 24,450 की पुट जो कि वॉच करने की थी 90 से 70, स्टॉप लॉस 50, टारगेट 130 से 165, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे भी अचीव हो गया। 11th लेवल बैंक निफ्टी की 52,200 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 340 से 300, स्टॉप लॉस 280, टारगेट 400 से 450, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स महाराष्ट्र बैंक जो कि वॉच करने के लिए था हमारे तरफ से 52, स्टॉप लॉस 50 रखा था, टारगेट 56 से 59 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा इंटरडे लेवल में ये भी अचीव हो गया। बैंक निफ्टी की 52,100 की पुट जो कि वॉच करने दी थी 160 से 110 में, स्टॉप लॉस 80 रखा था, टारगेट 200 से 250, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की 52,000 की पुट जो कि वॉच करने के लिए दी थी डिप में 100 से 80 में, स्टॉप लॉस 40 मतलब जीरो हीरो ही था, तो टारगेट जो 150-200, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स टोटल हमारी तरफ से वेडनेसडे के दिन 14 लेवल जो थे कि शेयर किए गए थे, जिसमें से 13 टारगेट हमारे अचीव हो गए, एक हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया था। तो इसके बाद चलेंगे हम थर्सडे पे। तो फ्रेंड्स थर्सडे को थी निफ्टी की एक्सपायरी, और फ्राइडे को जैसे कि आज हॉलीडे है ड्यू टू दीपावली फेस्टिवल, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी जो हुई थर्सडे को ही थी। तो थर्सडे को हुआ था डबल धमाका, और बाकी इंडेक्सेस पे वॉल्यूम नहीं था क्योंकि छुट्टी की वजह से बाकी वहाँ पे वॉल्यूम नहीं था। तो सेंसेक्स और निफ्टी में ही हमने अपनी धूम मचाई थी। तो सबसे पहले हमारी तरफ से फर्स्ट लेवल जो कि था निफ्टी का 24,400 की पुट जो कि वॉच करने के लिए थी 100 से 80 में, स्टॉप लॉस 60 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। 150 से 200 टारगेट रखा था, भली भांति हमें 24,400 में टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स सेंसेक्स में शुरुआत में ही हमने जब कॉल राइटिंग देखी तो हमने 80,300 की पुट जो कि वॉच करने के लिए डिप पे 450 से 400, स्टॉप लॉस 350 रखा, बढ़िया टारगेट हमारा 500 से 600 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारे अचीव हो गए। सेंसेक्स की 80,200 की पुट भी हमने वॉच करने के लिए दी थी 400 से 350, स्टॉप लॉस 290, यहाँ पे हमारा बढ़िया टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी की 24,400 की पुट जो कि अगेन हमारी तरफ से डिप में दी गई 100 से 90, स्टॉप लॉस 170 का रखा, टारगेट हमारा यहाँ पे भी 150-200 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारे सेकंड टाइम अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स सेंसेक्स ने 80-100 की पुट जो कि वॉच करने दी थी डिप में 350-300, स्टॉप लॉस 260, बढ़िया टारगेट हमारा सेंसेक्स में यहाँ पे 80-100 की पुट में मिल गया। उसके बाद फ्रेंड्स सेंसेक्स में 80,000 की पुट जो कि वॉच करने दी थी 300 से 250, स्टॉप लॉस 280, 210, टारगेट 400 से 500 रखा था, बढ़िया टारगेट हमें यहाँ पे भी जबरदस्त टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स निफ्टी की 24,350 की पुट जो कि वॉच करने की थी 100 से 80, स्टॉप लॉस 60 रखा, टारगेट 150-200, बढ़िया टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो गए। उसके बाद सेंसेक्स 80,000 की पुट जो कि वॉच करने की थी हमारी तरफ से फिर से 350 से 300, स्टॉप लॉस 260, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स निफ्टी की 24,250 की पुट जो कि वॉच करने थी डिप में 100 से 80, एक बार फिर से स्टॉप लॉस 50 रखा, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। तो ये हो गया हमारे 9 लेवल। चलते हैं 10th लेवल पे। तो फ्रेंड्स 10th लेवल पर चलते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स हमारी तरफ से जो लेवल दिए जाते हैं वो वन साइड का व्यू होता है। हम लोग किसी को ज़ीरो हीरो नहीं करवाते हैं, हैजिंग नहीं करवाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जगह जगह पर लोग व्यू लेने के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो बाद में आपकी कैपिटल जो है ज़ीरो हो जाती है। हमेशा आपको डायरेक्शनल ट्रेड्स पर ही विश्वास करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। या तो टारगेट लीजिए या फिर स्टॉप लॉस मार्केट को दे दीजिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम 10th लेवल पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 56 से 54 पे वॉच करने के लिए था, स्टॉप लॉस 53, छोटा सा स्टॉप लॉस था, टारगेट हमने 60 से 63 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा सेम डे को ही हमें अचीव हो गया। वैसे टाइम 10 डेज का था तो टारगेट हमें 63 के ऊपर भी मिल सकता था, लेकिन हमें वन डे में ही अगर इंट्राडे में ही बढ़िया रिटर्न मिल जाते हैं 4 से 5%, तो हम यहाँ पे टारगेट जो अचीव कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम डीसी बैंक जो कि वॉच करने दिया 121 से 115, स्टॉप लॉस 113, टारगेट 132 से 140, टाइम 130 दिन का है, तो ये हमारा होल्ड पर है। उसके बाद सेंसेक्स 79,800 की पुट जो कि वॉच करने दी 220 से 180, स्टॉप लॉस 160, टारगेट 300 से 400 रखा था, बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी 24,300 की पुट जो कि वॉच करने दी डिप में 100 से 80, स्टॉप लॉस 60 रखा, टारगेट 150-200, टारगेट हमारा यहाँ पे भी बढ़िया अचीव हो गया था, 145 के आसपास जो हाई लगा था। उसके बाद सेंसेक्स 79,600 की पुट जो कि वॉच करने दी डिप में 160 से 100, स्टॉप लॉस 90, लास्ट में इंटरडे पे तो यहाँ पे भी टारगेट 200-250 रखा था, 250 तक ये गया था, बढ़िया टारगेट हमारा ये भी अचीव हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स आयोनेक्स कांग जो कि वॉच करने दिया 683 से 642, स्टॉप लॉस 628,
टारगेट हम 762 से 786 एक्सपेक्ट करें। 1 से 30 दिन का व्यू है, इसलिए ये हमारा होल्ड पे है। उसके बाद फ्रेंड्स अपोलो हॉस्पिटल जो कि वॉच करने के लिए 7032, स्टॉप लॉस 6950, टारगेट हम इसका 7170 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टाइम 102 दिन का है। तो फ्रेंड्स ये होल्डिंग पे है हमारा, मंडे को ही हम इसको देखेंगे, ये हमारा होल्ड है। उसके बाद ग्रीव स्क्वाड जो कि वॉच करने के लिए 186 पे, स्टॉप लॉस 180, टारगेट 198 हमने एक्सपेक्ट किया है। टाइम 1 to 2 डेज का ही है, मंडे को इसको देखेंगे, ये होल्ड पर है। उसके बाद फ्रेंड्स क्रूड ऑयल का लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किया गया था 5800 की पुट जो कि वॉच कर ली थी डिप में 180 से 170, स्टॉप लॉस 160, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फ्रेंड नेचुरल गैस की 230 की पुट जो कि वॉच करने लगी थी 11 से 10:30, स्टॉप लॉस 10 रखा था, टारगेट 12-13 रखा था। बढ़िया टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ, 15 से भी ऊपर हाई लग गया, ज़बरदस्त टारगेट हमारा ये भी अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स थर्सडे को 19 लेवल जो थे हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें से 14 टारगेट जो थे हमारे अचीव हो गए, 4 हमारे होल्ड पे हैं, एक हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया क्रूड ऑयल में। बाकी ऑलमोस्ट सारा ही बढ़िया रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गया थर्सडे के लेवल। तो इसके बाद हम बनाएंगे वीकली रिपोर्ट, क्योंकि कुछ लोग पिछली रिपोर्ट भी मांगते हैं कि लास्ट वीक को जो होल्डिंग थे लेवल्स उसके बारे में बताइए। तो हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स फ्राइडे का दिन, तो आज हमने वीकली रिपोर्ट बना रहे हैं क्योंकि आज शुभ मुहूर्त, दीपावली पे शुभ मुहूर्त पे ही शाम को ही मार्केट खुलेगी, तो ट्रेडिंग की छुट्टी है, तो आज ही वीकली रिपोर्ट जो है हम बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीकली रिपोर्ट जो की है 28 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक की मंडे टू फ्राइडे वीकली रिपोर्ट जो है वो आपके सामने है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को हमारी तरफ से 22 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें 21 टारगेट अचीव हो गए, होल्ड कुछ नहीं रहा, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ट्यूसडे को हमारे 14 लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें 10 टारगेट अचीव हो गए, एक हमारा होल्ड में और 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। वेडनेसडे को हमारी तरफ से 14 लेवल जो कि शेयर किया गया, जिसमें से 13 टारगेट अचीव हो गए, कुछ भी होल्ड नहीं था, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे एक हिट हो गया। थर्सडे को हमारी तरफ से 19 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 14 टारगेट अचीव हो गए, 4 हमारे होल्डिंग पे और एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फ्रेंड्स टोटल जो फ्राइडे को तो छुट्टी आ गई, तो फ्रेंड्स टोटल वीकेंड में 69 लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें से 58 टारगेट जो थे हमारे अचीव हो गए, 5 हमारे जो हैं वो होल्ड पे हैं और स्टॉप लॉस जो हमारे हिट हुए हैं वो 6 स्टॉप लॉस जो हैं हमारे आज इस हफ्ते में हिट हुए हैं। तो स्टॉप लॉस हमारे काफ़ी कम जो हैं इस वीक में हिट हुए हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट वीक की होल्डिंग जो थी ओवरऑल हमारे पास 5 थी, जिसमें से टारगेट 2 के हमारे टारगेट जो हैं अचीव हो गए हैं। तो हमारे पास 3 ही जो पिछली होल्डिंग बची है और करंट वीक की होल्डिंग जो आप देख रहे हैं 5, तो करंट वीक की होल्डिंग जो है हमारे पास 5 है। तो ओवरऑल होल्डिंग जो है इस समय हमारी जो है वो 8 है। और फ्रेंड मैं आपको ये एक्यूरेसी की बात करूँ, इस बार जो हमारी एक्यूरेसी आई वो 90% आई है फ्रेंड्स। तो 90% एक्यूरेसी बहुत ही ज़बरदस्त मानी जाती है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हैं, अगर वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट के सारे जो सभी डेरिवेटिव के इंडेक्स के लेवल्स और टारगेट जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 में ही दे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो मिस ना हो। और फ्रेंड्स जो डिस्क्लेमर यही रहेगा कि जो ये लेवल्स होते हैं, ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं एकेडमिक लेवल्स होते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल के द्वारा नहीं की जाती, ना ही व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।